कभी सोचा है कि इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा आखिर जाता कहाँ है? आज बात करते हैं उसी दिमागी जाल की जो हमारे पैसों को कंट्रोल करता है, जिसे कहते हैं रिवॉर्ड ब्रेन ट्रैप। ये वो लाइन है जो शायद हम सबने कभी ना कभी बोली है ना? महीने का आखिर, अकाउंट लगभग खाली और दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, यार पैसा गया तो गया कहाँ? हम अक्सर यही सोचते हैं कि प्रॉब्लम शायद कम पैसों की है, लेकिन असली कहानी तो हमारे दिमाग के अंदर चल रही है। असल वजह है हमारे दिमाग की एक आदत, हर छोटी बड़ी चीज के लिए खुद को तुरंत इनाम देने की आदत। तो चलिए मिलते हैं इस पूरी कहानी के असली किरदार से, हम सबके अंदर बैठे हमारे रिवॉर्ड ब्रेन से। इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में एक छोटा बच्चा बैठा है, जिसे कल की कोई फिक्र नहीं। उसे तो बस अभी मजा चाहिए, इसी पल अच्छा महसूस करना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सेविंग्स, ये शब्द तो उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो ये रिवॉर्ड ब्रेन एक्टिव कब होता है? सच कहूं तो लगभग हर मौके पर, जैसे ही कोई बोनस मिला, सैलरी बढ़ी या बस ऑफिस में दिन अच्छा गया, ये जाग जाता है। और सिर्फ अच्छी चीज़ों पर ही नहीं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं या कोई बढ़िया सी ऑनलाइन सेल देख लेते हैं, तब भी ये हमें खर्च करने के लिए उकसाने लगता है। और जैसे ही ये जागता है, दिमाग के अंदर से एक बहुत जानी पहचानी आवाज़ आती है, अरे यार कुछ तो बनता है। ये आवाज़ किसी और की नहीं, इसी रिवॉर्ड ब्रेन की है, जो खर्च करने का बहाना ढूंढ ही लेता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये रिवॉर्ड ब्रेन सिर्फ जिद नहीं करता, ये हमें बड़े लॉजिकल तर्क भी देता है। ये ऐसे बहाने बनाता है जो सुनने में बिल्कुल 100% सही लगते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन बहाना, भाई इतनी मेहनत जो करता हूँ, थोड़ा तो अपने ऊपर खर्च करना बनता है, और हम फौरन मान जाते हैं। फिर ये चाहत धीरे धीरे एक हक में बदल जाती है, मैं ये डिजर्व करता हूँ। अब ये सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि एक जरूरत लगने लगती है। और अगर इसके बाद भी मन में कोई शक बाकी रह जाए, तो ये अपना आखिरी दांव चलता है, अरे सब तो कर रहे हैं, मैं ही क्यों पीछे रहूं, और बस खेल खत्म। तो ये जो हो रहा है ना, इसे सिर्फ बहाने कहकर छोटा मत समझिए। इन्हें कहते हैं मेंटल जस्टिफिकेशंस। मतलब दिमाग के बनाए हुए वो एकदम लॉजिकल लगने वाले तर्क जो हमारी अचानक उठी इच्छाओं को सही ठहराते हैं। ये चीज कितनी पावरफुल है, इसका अंदाजा एक स्टडी से लगाते हैं। लोगों को 2 ऑप्शन दिए गए, या तो अभी के अभी 1000 रुपए ले लो, या 1 महीने इंतजार करके 1200 रुपए ले लो। आपको क्या लगता है ज्यादातर लोगों ने क्या चुना होगा? जी हाँ, 85% लोगों ने चुने अभी के 1000 रुपए। क्यों? क्योंकि रिवॉर्ड ब्रेन इंतजार नहीं कर सकता, उसे तत्काल संतुष्टि चाहिए, भले ही भविष्य में ज्यादा फायदा क्यों ना हो रहा हो। लेकिन जब हम अपने रिवॉर्ड ब्रेन की हर बात आंख बंद करके मानते जाते हैं, तो एक दिन आता है जब हमें सच का सामना करना पड़ता है, और वो दिन अक्सर काफी तकलीफ देता है। ये वो पल है जब महीने के आखिर में क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट हाथ में आता है। खर्चों की एक लंबी लिस्ट होती है, पर हमें याद भी नहीं होता कि ये सब खरीदा कब था। याद रहती हैं तो सिर्फ वो ईएमआईज जो अब हर महीने हमारी जेब पर भारी पड़ने वाली हैं। और ठीक उसी पल एक सवाल दिमाग को झकझोर देता है कि असल में गाड़ी कौन चला रहा है? क्या कंट्रोल मेरे हाथ में है, या मैं बस अपने दिमाग की इच्छाओं के पीछे भागा जा रहा हूं? तो इस जाल से, इस ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जवाब बहुत सिंपल है, सिर्फ एक शब्द, जागरूकता, यानी कि अवेयरनेस। यहाँ 2 तरह की सोच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक सोच पूछती है, खर्च करने से मुझे अभी क्या मिलेगा, ये फीलिंग पर फोकस करती है। वहीं दूसरी सोच पूछती है, इस पैसे को बचाने से मुझे भविष्य में क्या मिलेगा, ये सुकून और सुरक्षा पर फोकस करती है। इस रिवॉर्ड ब्रेन को काबू में करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, इसे कहते हैं द पॉज मेथड। बहुत सिंपल है, कुछ भी खरीदने से ठीक पहले बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये खर्च सच में मेरी जिंदगी को आसान बनाने वाला है, या ये बस मेरे दिमाग के लिए एक इनाम है? अगर जवाब इनाम है तो रुक जाइए, और अगर जवाब है कि इससे जिंदगी आसान होगी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एक बात याद रखनी होगी, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। यहाँ मकसद परफेक्ट बनना है ही नहीं, मकसद है अवेयर होना, जागरूक होना। क्योंकि जिस पल आप जागरूक हो जाते हैं, आप अपने रिवॉर्ड ब्रेन के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो बातें सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर कि कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है। देखिए, जब तक हम अपने दिमाग के इस रिवॉर्ड सिस्टम को पहचानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हर सेल,
हर बोनस, हर डिस्काउंट ऑफर हमें अपनी तरफ खींचता रहेगा और अनजाने में हमारी जेब खाली करता रहेगा। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ, क्या पैसा हमें चला रहा है या हम अपने पैसे को चला रहे हैं? जरा सोचिए, आपकी फाइनेंशियल लाइफ का स्टीयरिंग व्हील वाकई में किसके हाथ में है?